नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और अभी हम पहुंचे हैं साईं नगर। आपको बता दें, परसों हमने जो आपको खबर दिखाई थी, सूरजकुंड रोड से जहां अरावली स्कूल के पास मानव रचना के नज़दीक एक भीषण एक्सीडेंट हुआ था। दो गाड़ियों में, जो दो गाड़ियां आपस में टकराई थी। एक गाड़ी जो सड़क पार करके दूसरी तरफ आ गई थी और टैक्सी गाड़ी से टकरा गई थी, जिसमें लोगों को चोटें भी लगी थी। आज हम वहीं पहुंचे हैं, जो टैक्सी गाड़ी थी जिसकी, आज उनके यहाँ पहुंचे हैं और जानेंगे पूरी घटना के बारे में कि आखिर कैसे हुआ था, क्या हुआ था, कहाँ से आ रहे थे। नमस्कार जी, क्या नाम है? दामोदर खड़गा। दामोदर जी हमारे साथ हैं। दामोदर जी, क्या हुआ था उस दिन और कब की बात है? शनिवार के दिन है वो 3 पौने 3 बजे के आसपास। और मैं मानव रतन से मतलब सवारी को लेके 85 सेक्टर जा रहा था। तो जैसे मैंने लालबत्ती इधर क्रॉस किया तो उधर से दूसरी तरफ से रोड से गाड़ी आ रही थी। तो डिवाइडर जंप करके मेरी गाड़ी आगे ठोक दी है। हम्म। तो ये चीज था। जी। तो कितने लोग थे आपके साथ? मेरे सवारी थे पीछे एक जेंट्स एक लेडीज और एक बच्चा था। अच्छा। उनको थोड़ा खून वून लगी है, चोट लगी है। चोट लगी है। और वो तो पहले ही हॉस्पिटल लेके गए हैं। तो हमारे को बी के हॉस्पिटल लेके बाद में चले गए हैं। हम्म। तो हम ये था। और वो सामने वाली गाड़ी में? सामने वाला गाड़ी भी उसी मेरा साथ ही मतलब लेके चले गए। अच्छा, उसमें कितने लोग थे? उसमें तो मेरे को दो ही दिखे हैं, बाकी हो सकता है पहले निकले हैं, बाकी लोग क्या है मेरे को नहीं लेकिन दो पता। लोग थे। हाँ, दो लोग थे, लेडीज और जेंट्स। लेडीज और जेंट्स। लेडीज और जेंट्स। तो जी, क्या था उसमें, कुछ और पता लगा हो? कोई कह रहे थे कि कोई बर्थडे बर्थडे भी था उसका, जो बता रहे हाँ, थे। बोल तो रहे थे कि उस दिन बर्थडे था। तो दिल्ली का तरफ जा रहे थे, कह रहे हैं हमको इतना नहीं पता। अच्छा, उससे फिर पता नहीं लगा वहाँ वो कैसे इस तरफ कैसे आया, डिवाइडर पार कैसे हुआ, क्या? अभी ये हमको इतना पता ही नहीं है। और कोई कहते हैं कुछ ऑटो वाले को बचाने के चक्कर में, कोई कहते हैं कुछ ऐसे वो कुछ आ गया, हम्म। ऐसे करके बोल रहे हैं। अब हमारी तो मैं तो सही रास्ते पे चल रहा हूँ। जी बिल्कुल। हाँ, वो मतलब इस तरह से मतलब आने का मतलब तो बहुत स्पीड में गाड़ी आ रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये चीज़ है। वो झाड़ियाँ पेड़ हाँ, तोड़ते वो हुए तोड़ते चौपट हुए आई है गाड़ी। अचानक से आ गई, हाँ। तो आपको तो पता नहीं लगा होगा क्या हुआ। नहीं नहीं, मेरे को पता ही नहीं चला। अगर रॉन्ग साइड आता तो फिर पता भी चल जाता है। सामने से दिखता भी हाँ, है कि दिखता बंदा भी है। है। अब वो साइड से वो आके जब मार के गाड़ी आ रही है बिल्कुल। डिवाइडर तोड़ के, तो मेरे को तो पता ही नहीं चलेगा। और आपका रोड खाली है, पूरा हाँ, सामने दिख रहा है, दिख सही रहा है। रोड है। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने वो सवारी जो है मानव रचना से उठाई थी? हाँ जी, हाँ जी, मानव रतन से उठाया था मैंने। अच्छा। 85 सेक्टर का था। अच्छा था, तो उनके कैसे ज्यादा चोट लगी है, कैसे था? अब ज्यादा चोट तो अब मैं भी एकदम से बेहोश हालत में था। जी। मैं उनको थोड़ा खून वून आ रही थी इधर। हम्म। तो उनको अचानक ही ले गए हॉस्पिटल। हम्म। तो हमको थोड़ी देर बाद लेके गए। ये अच्छा, और थे। जो सामने वाली गाड़ी में थे लोग, उनको उनको भी मतलब साथ में लेके चले गए थे, हम लोगों के साथ। साथ में लेके गए हाँ जी। थे। आपके भी चोट लगी थी? मेरे को इधर चोट लगा हुआ है, यहाँ पूरा अंदरूनी चोट लगा हुआ है, हाथ में लगा हुआ है, यहाँ नीचे लगा हुआ है, जी पैर बिल्कुल। में लगा हुआ है। ये आप देख रहे हैं, गले पे भी देख रहे हैं, निशान देख रहे हैं। ये चोट है, हो सकता है स्टेयरिंग से लगे हों ये। लेकिन आपकी गाड़ी का एयर बैग निकला था मतलब। हाँ जी, हाँ जी। तो इसकी तो आप शिकायत करना कंपनी में, गाड़ी वालों को, कि जी एयर बैग नहीं खुला, क्योंकि ये तो सेफ्टी के लिए है। एक बड़ा हादसा हो सकता था, एयर बैग ना खुलने की वजह से कुछ भी हो सकता था। लेकिन शुक्र है भगवान का कि चोट लगी है, बाकी सब सेफ है। लेकिन सब बच गए थे, कोई जान आने नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो पुलिस वाले भी बात कर रहे हैं शायद उनसे। हम्म। मेरे को इतना पता है, बोल रहे हैं। लेकिन मतलब आगे ठीक है। ठीक है। हाँ जी। लेकिन पर देखा जाए तो गलती उन्हीं की थी कि उनकी गाड़ी इस हाँ तरफ जी, आ हाँ गई। जी, हाँ जी। गलती उनकी थी। अब दूसरी गाड़ी से जम मार के आ रही है तो स्पीड में गाड़ी आ रही है ना। बिल्कुल जी। अब हम तो अपना अपने साइड में जा रहे साइड में चल रहे हैं। ये चीज़ है। हैं, रोड पूरा खुला था, खाली रोड था, हाँ कोई जी, भीड़ हाँ नहीं जी। थी, स्पीड में ही होती है उस रोड पे बहुत हाँ सारी जी, हाँ गाड़ियाँ। जी। हाँ जी। तो अब क्या हुआ जी, वो गाड़ी फिर कहाँ एजेंसी पहुंचा? नहीं, अभी तो एजेंसी कल तो पुलिस थाने में था। अब कल फिर इंश्योरेंस में गई है। हम्म। अभी वहीं खड़ी है बस। अभी कार्रवाई चल रही है वहाँ पे। तो फिर वहां से फिर पुलिस को सूचना किसने दी थी जब एक्सीडेंट हुआ? तो किसी ने दिया था, मैंने भी कॉल करने की कोशिश की, लेकिन मेरे से तो हुआ नहीं। मैं तो बिल्कुल ही उसमें था। मैं भी ट्राई ट्राई कर रहा था, मेरे से मिल नहीं रहा था। हम्म। और किसी ने कर दिया हो। और वहां तो जहाँ एक्सीडेंट हुआ था, वहां से पीछे ही मात्र 100-200 मीटर की दूरी पे ही तो रेड लाइट है, वहां तो हाँ पुलिस हाँ रहती हाँ है। हाँ, वहाँ तो रहते हैं। वो कोई आगे होंगे, किसने बताया हाँ, होगा वहाँ तो। तो एकदम से आदमी सारे आ गए हैं, वो कैमरा शैमरा लेके सब कुछ आ गए हैं, पुलिस आ अच्छा। गई।
तो निकाला गाड़ियों में से? हाँ, गाड़ियों में से निकाला उनको, तो मेरे को तो निकाला नहीं, मैं तो अपने आप एकदम गाड़ी की शीशा उतार के निकाल के मैं बाहर आ गया। लेकिन मैं तो पानी पी पी के ही मतलब वो किया है, नहीं तो मैं भी। और उस समय ऐसा लग रहा होगा कि क्या हुआ है, समझ नहीं आ रहा हाँ, होगा समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हुआ। हाँ, अब ये है देखिए, और हम तो दिन भर टैक्सी चला के गुजारा करते हैं। बिल्कुल। हाँ, अब इंश्योरेंस में गई है तो 1-1.5 महीना तो लगेगा वहाँ तो। और हमारा तो धंधा ही पूरा धंधा ही चौपट हो गया ना। बिल्कुल सर, 1 महीने लगे, 1.5 महीने लगे, जो भी है, तब तक तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर सकता मैं तो। तो नुकसान है, ये तो आर्थिक हाँ नुकसान। हाँ जी, हाँ जी। जो नुकसान हमारी हुई है वो भी भरपाई करे, और जो उसको उन लोगों को जो लगी है उनको जो भी, सवारी थी। हाँ सवारी है उनको भी सकते। क्योंकि गलती हमारी गाड़ी की जो भरपाई करनी है वो करेंगे। वो करेंगे। हाँ, और बाकी जो उनसे बात कर जो लो। भी दवाई लगी है, जो भी इलाज दवाई हुआ लगी है, जो भी इलाज लगी है, अभी तो ले जानी है इनको हॉस्पिटल, दोबारा करानी है और एक्सरे वगैरह करानी है। अभी तो खर्चा तो हमारे भी लगेगी, अभी तो ये घर तो में खर्चा बैठे हो रहा है और घर में बैठे हैं, 1-1.5 महीने और बैठे रहेंगे। हाँ, उसका भी नुकसान हुआ, वो कौन नुकसान तो भरेगा? है, खर्चा तो कितना है, अभी तो दवाई चलनी है, अभी हॉस्पिटल ले जाना है कल इनको। और फिर कोई गलती नहीं थी अपनी? गलती तो इनकी नहीं थी, उसी की थी गलती। क्योंकि वो उसकी गाड़ी इस तरफ आई है ना। इस तरफ उसकी गाड़ी आई है, एकदम से गोली की तरह आई है, मारी है। तो ये तो शुक्र मनाओ कि भगवान की कृपा से बच गए। बच गए जी, हाँ, बिल्कुल। तो जो भी अब खर्चा जो आएगा, उस जो हमारी सवारी थी उसका खर्चा, हमारी गाड़ी का खर्चा हम नहीं कर सकते, वही करेंगे। हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि परिवार है, अब घर परिवार में यही थे कमाने वाले, और इनकी गाड़ी अभी एजेंसी पे है, 1-1.5 महीना लगेगा, जितना भी समय लगेगा उसको सही होने में, और इनको भी सही होने में समय लगेगा। और ये जो दुर्घटना हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, जो जिसमें सामने वाले की गलती थी, उसकी कार इस तरफ आई, डिवाइडर टकरा कर इस तरफ आई। अब ये कैसे हुआ ये तो वो जाने कि आखिर क्या हुआ था, किसी को बचाने के चक्कर में इस तरफ हुई या कुछ और बात थी, ये तो पुलिस जानेगी, जांच का विषय है। लेकिन तो आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? नहीं नहीं, प्रशासन से तो हमें क्या कहना चाहूँगा, अब उन्होंने भी देखे हैं सारे। हाँ, बिल्कुल, आपकी तो गलती है नहीं। मेरी तो गलती है ही नहीं, है कि नहीं। अब मैं भी अब कमा के बाल बच्चों को पालता हूँ। अब मेरी भी अब 1-1.5 महीना अब गाड़ी नहीं आएगी तो फिर कमाई धमाई भी कुछ नहीं है। और जो इलाज में भी खर्चा इलाज में भी खर्चा है, और उनको भी अगर उनको लगी है चोट कुछ हो है तो उनको भी वो भरपाई करे, है कि नहीं, और हमारी भी भरपाई करे, जी बिल्कुल, है कि नहीं। बिल्कुल। मेन चीज तो हमारी कार की करना चाहिए ये हमारी कार भी अब गई है तो, हाँ, साधन तो ये वही है कमाने की। हमारी रोजी रोटी। हाँ हाँ जी, यही है उनकी रोजी रोटी है वो, और कमाई का साधन वही है जिसको चलाकर पूरे दिन सड़क पर रहकर ये अपने परिवार का पेट पालते हैं। और जिसमें किसी गाड़ी से उसकी लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें सवारी को भी चोट लगती है, इन्हें भी चोट लगती है, और गाड़ी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, डैमेज हो जाती है। वो हमने दिखाई थी आपको, लाइव खबर दिखाई थी, लाइव चलाया था वहाँ से, तो आपको दिखाया था दोनों गाड़ियों की हालत किस तरह से थी, जिसमें साफ नज़र आ रहा था कि सामने वाली गाड़ी की गलती थी। अब फरीदाबाद देखते हैं इसमें क्या होता है, क्या कार्रवाई होगी, वो भी आपको बताएंगे। और इनके घर पहुंचे थे हम जानने के लिए कि आखिर, क्योंकि उस समय वहाँ कोई नहीं मिला था, पुलिस थी, उसको भी कुछ पता नहीं था, पुलिस को भी, तो उन्होंने भी कुछ नहीं बताया कि ऐसे कैसे हुआ एक्सीडेंट और क्या हुआ था। तो हम ये जानने के लिए यहाँ पहुंचे थे दामोदर जी के घर पे। तो दामोदर जी ने बताई सारी घटना कि किस तरह से हुई। तो फरीदाबाद देखते हैं अब इसमें क्या होता है, वो भी आपको बताएंगे, जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।